Hello everyone, you are watching Sagar English classes and I am with you Sagar Srivastav. Now in this video, I am gonna tell you about future indefinite tense. Basically ये बहुत ही easy tense होता है in the all the 12 tenses. It's a very easy tense. I should say that it's the easiest tense. बिकॉज बाकी टेंसेस में हमें या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी पड़ती है या तो थर्ड फॉर्म, बट इसमें हमारा फर्स्ट फॉर्म से ही काम चल जाता है। बट इसमें एक्सेप्शन ये है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब आ जाती है विल। चलिए बिगिन करते हैं इसके स्ट्रक्चर से। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ओल्ड इंग्लिश के अकॉर्डिंग देखें तो आई और वी के साथ हम शेल का यूज़ करते थे, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में हम बस विल का यूज़ करते हैं, वो भी सभी सब्जेक्ट के साथ, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जांपल है पायलट विल फ्लाई एन एरोप्लेन। पायलट एक हवाई जहाज़ उड़ाएगा। यहाँ पर पायलट हमारा सब्जेक्ट है, सिंगुलर या प्लूरल कुछ भी हो सकता है। विल हमारी हेल्पिंग वर्ब है। फ्लाई हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और एन आर्टिकल है, एयरप्लेन के पहले लगता है। तो इसका मतलब हुआ कि पायलट एक एयरप्लेन उड़ाएगा। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है शॉपसी विल अर्न 5 करोड़ रुपीज़। शॉपसी 5 करोड़ रुपये अर्न करेगी। शॉपसी यहाँ पर शॉपिंग ऐप का नाम है, मतलब सब्जेक्ट है हमारा। अर्न करेगी, विल आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब। अर्न वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अर्न मतलब होता है कमाना या गेट करना या अचीव करना। और यहाँ पर रुपीज़ 5 करोड़ ये हमारा ऑब्जेक्ट है। और यदि हमें इसी का नेगेटिव बनाना हो तो हमारी हेल्पिंग वर्ब के बाद हम इसमें नॉट ऐड कर देते हैं, फिर हमारा नेगेटिव बन जाता है। और सिमिलरली सेकंड सेंटेंस में भी विल के बाद नॉट ऐड करेंगे तो हमारा नेगेटिव क्रिएट हो जाएगा। चलिए इन्हीं एग्जांपल्स को देखते हैं नेगेटिव के लिए। नेगेटिव में फर्स्ट एग्जांपल है पायलट वोंट फ्लाई एन एरोप्लेन। पायलट एक एरोप्लेन नहीं उड़ाएगा। यहाँ पर वोंट विल नॉट, विल नॉट और वोंट का मतलब एक ही होता है। बेसिकली वोंट विल नॉट की कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होती है, मतलब शॉर्ट फॉर्म में हम इसको वोंट लिखते हैं। जैसे हमने देखा था पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव में डिड नॉट को हम डिंट लिखते थे शॉर्ट फॉर्म में, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में। सिमिलरली वो विल नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म में वोंट लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है ऐसा काम नहीं करेगा। सो इसका मीनिंग हुआ पायलट हवाई जहाज़ नहीं उड़ाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है शॉपसी विल नॉट अर्न 5 करोड़ रुपीज़। शॉपसी 5 करोड़ रुपीज़ अर्न नहीं करेगी। तो यहाँ पर विल नॉट की जगह हम वोंट भी लिख सकते हैं और वोंट की जगह हम विल नॉट भी लिख सकते हैं, दोनों करेक्ट होते हैं। चलिए अब यदि मुझे इसी का सिंगल इंटरोगेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे देखते हैं। इसमें बेसिकली इस वोंट को यदि मैं तोड़ूं तो विल नॉट निकलता है। अब इसमें से कुछ समय के लिए नॉट को मैं इग्नोर कर दूं तो हो जाएगा पायलट विल फ्लाई एन एरोप्लेन। ये हमारा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। अब इसी में हेल्पिंग वर्ब विल को आगे रख दिया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे तो हमारा सिंगल इंटरोगेटिव क्रिएट हो जाता है। तो देखते हैं इन्हीं एग्जांपल्स को। फर्स्ट एग्जांपल है विल पायलट फ्लाई एन एरोप्लेन। क्या पायलट एक एयरप्लेन उड़ाएगा? नेक्स्ट एग्जांपल है विल शॉपसी अर्न 5 करोड़ रुपीज़।
क्या शॉप्सी 5 करोड़ रुपीज़ अर्न करेगी। तो सिमिलरली हम सिंगल इंटरोगेटिव भी बना सकते हैं और नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट रखना पड़ता है। डबल इंटरोगेटिव की बात करूं तो यहाँ पर सिंगल इंटरोगेटिव से पहले WH वर्ड्स को ऐड कर देते हैं और WH वर्ड्स के अकॉर्डिंग ही हमारा सेंटेंस चेंज हो जाता है। जैसे कि इस सेंटेंस का मतलब था कि क्या पायलट एक एरोप्लेन उड़ाएगा। यदि मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँ कि पायलट क्या उड़ाएगा, तो बन सकता है हमारा सेंटेंस वॉट प्लस हमारा ये जो सिंगल इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर है वो वॉट विल पायलट फ्लाई। अब यहाँ पर एन एरोप्लेन हट जाएगा क्योंकि एन एरोप्लेन हमारा ऑब्जेक्ट है और वॉट से जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो वॉट का आंसर ही हमारा ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए यहाँ से हम एन एरोप्लेन को इग्नोर कर देंगे। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा विल शॉप्सी अर्न 5 करोड़ रुपीज़। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि शॉप्सी क्या अर्न करेगा, तो वॉट को हम SWH वर्ड आगे रखेंगे और यहाँ पर 5 करोड़ रुपीज़, चूँकि ये ऑब्जेक्ट है इसलिए इसमें से हट जाएगा। तो इस प्रकार हम डबल इंटरोगेटिव, सिंगल इंटरोगेटिव, नेगेटिव बना सकते हैं। अफर्मेटिव बहुत ही सिंपल होता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। बाकी टेंसेस की वीडियोस भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा, उसके बाद फिर वॉइस देखेंगे, फिर नरेशन देखेंगे। सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।